हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर समीकरण की एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे क्या ना, क्वेश्चन नंबर 5 तक, और इसका थ्योरी भी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 समझने से पहले फिर से थोड़ा सा 10 पॉइंट में जो थ्योरी पढ़े थे उसको एक बार रिपीट करते हैं। देखो, इकाई का घनमूल, इकाई का कितना घनमूल होता है? 3 घनमूल होता है, जो हम लोग कल के क्लास में साबित किए थे। पहला क्या? 1। दूसरा क्या होता है? -1 प्लस √3i/2। -1 -√3i/2 ये होता है। फिर क्या? इसी को हम लोग सूचित करते हैं 1, इसको सूचित करते हैं ओमेगा से, इसको सूचित करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। मतलब इकाई के कितने घनमूल? 3 घनमूल बोल सकते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। इकाई के घनमूलों का योग क्या होता है? 0 होता है, जिससे इससे हम लोग क्या फॉर्मूला निकाल लिए? 3 को। फिर ओमेगा क्यू का मान कितना? 1 ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू ओमेगा। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब आ जाओ, करा इसको दिखाओ LHS बड़ा RHS। तो इसको LHS बड़ा RH दिखाने के लिए हम लोग को LHS चलना पड़ेगा। LHS में क्या है जरा बताओ? √3 प्लस में i बटा में 2। अब पर पावर कितना है? 6। अगर इसको सॉल्व करना है तो अपने से क्या ना, i गुना कर दो और i अपने से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। फिर प्लस यहाँ भी क्या करो? i माइनस में √3 बटा में 2। इसमें भी i अपने से गुना और i अपने से भागा, पावर 6 ये लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ये i, तो √3i स्क्वायर का i प्लस में i स्क्वायर ये गुना कर दिए, बटा में क्या? ये 2i पर पावर कितना हो गया? 6 प्लस यहाँ भी देखो गुना कर दो तो ई हो जाएगा i स्क्वायर माइनस √3i/2i, ये मिल गया। पावर में कितना? 6। अब ध्यान दो, अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, i स्क्वायर का मान -1 और प्लस में √3। तो यहाँ पे ना i स्क्वायर का मान -1 ये लिख दिए, ये ना √3i को रहने दो, बटा में 2i पर पावर कितना हो जाएगा? 6 ये लिख दिए। फिर प्लस में i स्क्वायर का मान -1 माइनस में √3i/2 और इनटू में i पर पावर कितना हो जाएगा? 6। अब ध्यान दो, -1 प्लस √3i/2, -1 प्लस √3i/2 को क्या से सूचित करते हैं? ओमेगा से। तो लिख सकते हैं ओमेगा पर बटा में क्या रह गया? i। तो इसका वैल्यू ही ओमेगा होता है, बटा में i रह गया। पावर में कितना? 6 प्लस -1 माइनस √3i/2 का मान कितना? इसको सूचित करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। इतना बार लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, बटा में क्या पहले से है? i लिख दिए। पावर में कितना? 6 लिख दिए। अब इसको हल कर लो, तो i पर ओमेगा पर पावर 6, i पर पावर 6। अब प्लस यहाँ पे भी हो गया, ओमेगा पर पावर 12 और i पर पावर कितना? 6। अब इसको जरा हल कर लो, तो ओमेगा पर पावर, कि ओमेगा पर पावर 6 है तो इसको भागा देंगे 3 से, तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। फिर और यहाँ पे आ जाएगा i पर पावर 6, i पर पावर 6 है तो 4 से भागा, तो 4 2 1 से लगेगा, तो 4 से फल 2, तो ये लिख सकते हैं i स्क्वायर। फिर प्लस ओमेगा पर पावर 12, तो 3 से भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो शेषफल 0 आएगा तो ओमेगा पर पावर 0 का मान होगा 1। और यहाँ पे भी देंगे तो क्या आएगा? i स्क्वायर। तो 1 i स्क्वायर का मान जानते हैं -1, और यहाँ भी i स्क्वायर का मान -1, तो -1 क्या आ गया? -2, जो साबित हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 में कह रहा है कि यदि एक का 3 घनमूल 1 ओमेगा स्क्वायर हो तो दिखाओ। ये कह रहा है दिखाने के लिए LHS बड़ा RHS। तो हम लोग इसको आसानी से साबित कर सकते हैं। LHS चल दो, 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा का मान जानते हैं क्या ना? माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? मान माइनस में ओमेगा। फिर यहाँ पे रह गया 1 प्लस ओमेगा पर पावर 4 का मान होता है ओमेगा, तो 1 रह गया, ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 5 का मान निकालना, तो आपको क्या ना 3 से भागा देंगे, तो शेषफल कितना आएगा? 2। तो इसको लिख सकते हो ओमेगा पर पावर को ओमेगा स्क्वायर ए। अब क्या करो? यहाँ पे गुना कर दो, तो इसको गुना करेंगे तो ओमेगा क्यू आएगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस में ओमेगा, ये बोल सकते हैं। तो ये ओमेगा क्यू का मान 1, इसको गुना करें तो ओमेगा क्यू आएगा तो 1, ओमेगा क्यू का भी मान 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। तो हम लोग को साबित कह लिए क्या गया 1। अब देखो एक क्वेश्चन है, इतना बड़ा और भी कहा जा रहा है 1 ज्ञात करो। तो इसी प्रकार से अभी अभी हम लोग बनाए, जैसे 1 प्लस ओमेगा का मान बता, ओमेगा स्क्वायर, देखो बताया हुआ। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस में ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा पर पावर 4, तो इसको 4 से भागा देंगे, ओमेगा पर पावर 4 का मान डायरेक्ट मान दिया जी, रख दो ओमेगा, इंटू 1 प्लस ओमेगा पर पावर 8, तो इसको ना क्या से भाग दे दो, 8 3 से भाग दे दो, 3 दूना 6, शेषफल 2 आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए। अब इसको गुना करें तो ओमेगा क्यू होगा, इंटू इसका मान क्या हो जाएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या होगा माइनस में ओमेगा, तो लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 लो, तो ये भी LHS और RHS आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट कर। अब हम लोग समझते इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको नोट करते फिर देखते इसका 3। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, इस 7 का तीसरा, तो 7 का तीसरा में करा LHS व RHS में दिखाओ। तो क्या करो ना, यहाँ पे 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं -1, तो ये -1 लिख सकते हैं, पावर में 3 प्लस, फिर यहाँ पे देखो क्या 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या लिख सकते हैं माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और माइनस में ओमेगा स्क्वायर पहले से, पावर में कितना 8, माइनस यहाँ पे देखो 1, अब प्लस में ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस में इसको छिपा ले, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, तो ये माइनस में ओमेगा पहले से क्या था 3 ओमेगा, ये लिखती पर पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 में घटेगा 1, 1 का क्यू प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर के पावर ए में 8, और माइनस यहाँ इसको जोड़े तो क्या आ जाएगा माइनस में 4 ओमेगा और पावर 4, इसको लिख दे तो 1, अब प्लस में यहाँ पे पावर जाएगा तो क्या ना 2 को 8 बार गुना करेंगे, तो 2 को 8 बार गुना करेंगे इंटू ओमेगा 4, 8 8 दूना 16, ये आएगा माइनस, ये 4 को 4 बार गुना कर दो और इंटू ओमेगा पर पावर 4, ये कह लिए। अब ध्यान देंगे 1 प्लस, और यहाँ पे क्या ना इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 4, 4 दूना 8 हो जाएगा जी, ओमेगा पर पावर 16, तो ओमेगा पर पावर 16 इसको 3 से भागा दे तो 5 या 15, तो 15 शेषफल कितना है 1, तो लिख सकते हैं ओमेगा पर पावर 16 को ओमेगा माइनस ओमेगा पर पावर 4 को रहने दो ऐसे, इंटू ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू ओमेगा 1 प्लस 2 दूना 4, 4 पर पावर 4 ओमेगा माइनस 4 पर पावर 4 ओमेगा, माइनस में प्लस में क्या आ गया 1, ये साबित हो गया RHS बना गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd हुआ। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 7 का क्या 4, इसको नोट करते फिर 7 का 4 देखते। तो क्वेश्चन नंबर देखो कह रहा है LHS बड़ा RHS साबित करो, तो इसको भी वैसे साबित करेंगे हम लोग, चल देंगे LHS, तो इसको लिख दीजिए ना यहाँ पे 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर पहले लिख देते, फिर माइनस ओमेगा को बाद में लिखते इंटू, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा पर पावर 4 का मान जानते हैं क्या होता है ओमेगा, तो इसको लिख दीजिए ओमेगा, फिर माइनस में ओमेगा स्क्वायर लिख दे इंटू 1 पल माइनस में ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा पर पावर 8, अब 2 3 से भागा देंगे तो शेषफल 2 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा पर पावर 8 भागा देंगे शेषफल 2 प्लस ओमेगा पर पावर 16, तो इसको 3 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा। अब इसको हल कर लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस माइनस में ओमेगा पहले से इंटू इसका मान माइनस में ओमेगा स्क्वायर फिर से इंटू 1, इसको छिपा ले तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस में माइनस ओमेगा पहले से,
यहाँ पे इसको छिपा ले तो 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से ओमेगा स्क्वायर था। अब क्या इसको जोड़ लो तो माइनस में 2 ओमेगा, फिर यहाँ पे माइनस 2 ओमेगा क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2 ओमेगा और यहाँ भी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, दो दूना 4 ओमेगा क्यू, यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, दो दूना 4 ओमेगा क्यू, तो 4 चौक 16, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 तो कितना आ गया 16, तो LHS वर्ड क्या आ गया RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 7 कंप्लीट कर लिए। अब समझते क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक क्वेश्चन नंबर 8 में करा एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ, तब करा सिद्ध करो LHS पर RHS। तो LHS पर RHS साबित कैसे करें, तो LHS पर RHS साबित करना तो हम लोग को चलना पड़ेगा क्या ना LHS। तो देखो LHS चलते, LHS में क्या जरा बता, एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड क्यू है। अब x का मान रख दो, x का मान क्या है a प्लस बी के होल क्यू, अब प्लस y का मान रख दो a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर पर पावर q प्लस z का मान बताओ, z का मान यहाँ पे है a प्लस ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा और पावर क्यू ए लिख दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना यहाँ पे, अब इसका फॉर्मूला तोड़ देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ही होगा। ए फॉर्मूला तोड़ दिए, प्लस में यहाँ भी वही करो, इसका क्यू तो ए क्यू प्लस में इसका बी क्यू कर देंगे तो 3 दूना 6 बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर और b, अब प्लस में 3a b स्क्वायर कर दिए। अब प्लस, अब इसका तोड़ दो, a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में 3a स्क्वायर b ए कर दिए, फिर क्या प्लस में 3a b स्क्वायर तो b स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला तोड़ दे भी क्या a प्लस बी की होल क्यू को, तीनों को तोड़ दिए। अब तीनों तोड़ने के बाद जरा ध्यान दे, ए क्यू कहाँ का उसको लिख दो, ए क्यू यहाँ है तो ए क्यू ओमेगा ओमेगा पर क्यू ओमेगा क्यू भी लिख दो। अब प्लस में फिर ए क्यू कहीं है, ए क्यू यहाँ है और प्लस में ए क्यू अपर ओमेगा पर पावर क्या 6 ए लिख दिए प्लस। अब लिख दो बी क्यू प्लस में फिर क्या है बी क्यू ओमेगा पर पावर 6, फिर क्या है बी क्यू ओमेगा पर पावर 3, ए आ गया ए क्यू बी क्यू, फिर ये लिख दो 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी तो 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर पर पावर 4 प्लस फिर 3 स्क्वायर बी यहाँ लिख दो 3a स्क्वायर बी ओमेगा और ओमेगा पर पावर 4 ओमेगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा पर पावर 5 प्लस 3ab स्क्वायर देखो 3ab स्क्वायर तो ओमेगा पर पावर 4 तो ओमेगा पर पावर 5, फिर 3ab स्क्वायर ओमेगा पर पावर 4, इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब ध्यान दो यहाँ पे ओमेगा क्यू देखो कॉमन है, ओमेगा क्यू कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1, ओमेगा क्यू का मान जानते सभी क्या होता है 1 ही होता है, ओमेगा क्यू का भी मान 1, और फिर यहाँ पे ओमेगा पर पावर 6 इसका भी शेषफल क्या आएगा, अगर 3 से भागा देंगे तो 0, तो इसका भी मान आएगा 1 प्लस। अब ओमेगा क्यू देखो कॉमन है तो यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा पर पावर 6 का वैल्यू 1 ओमेगा पर पावर क्यू का वैल्यू 1 ए लिख दिए। देखो क्यू कॉमन ले लिए और इसका मान 1 ए रह जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1।
अब प्लस प्लस यहाँ देख लो 3a² कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 4 का वैल्यू होता है ओमेगा, राइट। ओमेगा पावर 4 का वैल्यू ओमेगा। अब प्लस ओमेगा पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ए लिख दिए। प्लस में a3a² ये लिख देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 5 का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू ओमेगा ए क्या लिए ध्यान दो तो के कितना हो जाएगा 3a² अब प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 3bq प्लस 3a² इसका मान होता है 0 तो 0 लिख देंगे प्लस 3ab² इसका भी मान होता है 0 तो आप लिख सकते हैं दोनों में क्या कॉमन 3 तो AQ प्लस में BQ हो गया। तो यही हम लोग को साबित करना था 3AQ प्लस BQ जो साबित हो। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट के लिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 में करा यदि a इतना बराबर 0 है, इतना बराबर 0 है तो साबित करो सिद्ध करे कि a बराबर c अथवा a प्लस c बराबर 2b। तो आप क्या करो यदि a बराबर c हो तो LHS पर क्या दिखा दो RHS, ये आसान है a कर दो। तो लिख दो यहाँ पे कि जब a बराबर c तब इसमें रख दीजिए जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ क्या रख दो c, तो c प्लस में b और ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में सी की होल स्क्वायर फिर यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा अपर होल स्क्वायर ए लिख दिए। LHS चल देते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या ना इस दोनों में क्या कॉमन सी कॉमन, तो सी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में बच जाएगा बी ओमेगा और के होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी नजर डालो तो सी कॉमन है ओमेगा प्लस में 1 और बचेगा बी ओमेगा स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी आप सी कॉमन ले सकते हैं तो ओमेगा स्क्वायर अब प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा और ओमेगा अब प्लस में बी के होल स्क्वायर ए आ गया। अब ध्यान दें अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग c को रहने दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा तो ये हो जाएगा माइनस में सी ओमेगा प्लस में बी ओमेगा के होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा सी इसका मान माइनस में ओमेगा स्क्वायर तो सी तो लिख सकते हैं माइनस में सी ओमेगा स्क्वायर प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी सी इसका मान तो डायरेक्ट -1 होगा तो 1 अब प्लस में बी के होल स्क्वायर लिख दिए। अब ध्यान दो ये दोनों में क्या कॉमन ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बचेगा यहाँ पे क्या ना बी माइनस में सी उलट के लिख दिए प्लस यहाँ पे देखो क्या कॉमन ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेकिन यहाँ पड़ेगा तो दुगुना 4 हो जाएगा बचेगा बी माइनस में सी अब प्लस यहाँ पे आ जाओ इसमें क्या ना इसको लिख सकते पहले बी माइनस सी लिख दो फिर स्क्वायर ए आ गया। अब देखो तो सभी में स्क्वायर है सभी में क्या कॉमन बी माइनस सी के होल स्क्वायर कॉमन है तो बी माइनस सी के होल स्क्वायर कॉमन क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बचेगा ओमेगा पावर 4 और यहाँ बचेगा 1 तो रहने दो बी माइनस सी के होल स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर भी रहने दो ओमेगा पावर 4 का वैल्यू ओमेगा प्लस में 1 तो बी माइनस सी के होल स्क्वायर इसका मान बोले तो क्या होगा 0 गुना समथिंग क्या हो गया 0 ते प्रूफ हो गया। देखो ये कर रहा था हम लोग को तो LHS और क्या दिखा दिए RHS। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसको नोट करते फिर देखते 10। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में करा एक्स वाई जेड का मान दिया होता करा जहां अल्फा बीटा क्या है इकाई का सम्मिश्र घनमूल है
तो दिखाए कि क्या ना एक्स बाई जेड बराबर क्या ए क्यू प्लस में बी क्यू ए। तो ये बोल चुका अल्फा बीटा क्या इकाई का सम्मिश्र घनमूल है। तो यहाँ पे आप मान लो लेट क्या लेते अल्फा बराबर ओमेगा और बीटा बराबर क्या ओमेगा स्क्वायर ए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस में बी बाई बराबर ए क्या हो जाएगा ओमेगा बी बीटा का मान ओमेगा स्क्वायर फिर जेड बराबर ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा। तो एक्स बाई जेड ज्ञात करें। अब LHS पर RS दिखाना तो आप क्या ना चल दो LHS क्या है एक्स बाई जेड है। तो एक्स का मान रख दो एक्स का मान क्या ए प्लस में बी बाई का मान रख दो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और जेड का मान रख दो ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा ए कर दिए। अब क्या करो ना ए प्लस बी को जैसे है वैसे ही रहने दो। आप इसको जरा गुना कह लो तो ये इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा क्यू फिर इसके साथ प्लस में ए बी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा राइट ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ गुना कह ले तो आप यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा ए बी ओमेगा पर पावर 4 हो जाएगा राइट है ओमेगा पर पावर 4 अब प्लस इसको गुना कह ले बी स्क्वायर ओमेगा क्यू ए आएगा और ए गुना कह ले। अब इसको सॉल्व कह लो ए प्लस बी को रहने दीजिए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा क्यू का मान जानते हैं 1। अब दोनों में देखो क्या ना ए बी कॉमन है ए बी कॉमन ले लो यहाँ बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू होता है ओमेगा ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू ओमेगा। अब प्लस में बी क्यू इसको आप लिख सकते हैं 1 क्योंकि ओमेगा क्यू का मान होता है 1। अब ये लिख दिए ए प्लस बी और ए आ गया ए स्क्वायर और ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना -1 प्लस में बी क्यू और ये लिख देते लिख दो यहाँ पे ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी क्यू। तो ये फॉर्मूला जानते किसका होता है ए क्यू माइनस में ए क्यू प्लस में बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही होता है। तो ये हम लोग क्या ना साबित कह लिए तो ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग 11 क्या ना ये प्राइवेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या ना इसको कमेंट करो और कमेंट में आपको क्या ना वह स्पेशल वीडियो आपको बताएंगे तब क्वेश्चन नंबर उसमें आपका सॉल्यूशन किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन के लिए क्या ना प्राइवेट वीडियो है उसको क्या ना आप कमेंट करेंगे तो कमेंट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आपको देंगे अब भेजेंगे राइट है। तो आज की क्लास इतने तक थैंक यू स्टूडेंट शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 10.11 में 10.3 में। थैंक यू स्टूडेंट।